एक्शन नहीं लिया गया। हमारा क्या इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना इलाके से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि असईपुर गांव में बीती 30 जून को युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामलों में ग्रामीणों और परिजनों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन थाने के सामने धरने पर बैठे हैं और थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए कि असईपुर गांव में जो है 30 जून को किसका शव मिला था, परिजन और ग्रामीण क्यों धरने पर बैठे हैं, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि विधायक ज्ञान तिवारी भी परिजनों के आवास पहुंचे थे। जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि 30 जून यानी मंगलवार को सुबह ग्राम पंचायत असईपुर जो पड़ते उमरी गणेशपुर का मजरा है असईपुर में तिलकराम पुत्र राम नरेश का एक शव मिलता है। घर के पीछे ये शव मिलता है। बताया जाता है कि शाम को जो उनके परिवार के लोग हैं उनका कहना था कि शाम को घर में खाना खा करके उसके बाद छत पर लेटे थे। छत पर लेटने के बाद में छत की दूसरी तरफ नीचे जो जमीन है वहां पर शव मिलता है छत के नीचे, और शव मिलने के बाद में थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा श्यामो कनौजिया वहां पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है सीतापुर से, जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल के बाद में उसी दिन परिजनों का गंभीर आरोप लगाना शुरू हो जाता है। परिजन का कहना था कि जो शव मिला है ये हत्या की गई है, ना कि अपने आप गिरे हैं। और जो थाना अध्यक्ष श्यामो कनौजिया है उनका कहना था कि ये जो शव मिला है ये तिलकराम अपने आप दारू के नशे में बेहोशी की हालत में ये गिर गए थे और उसके बाद में इनकी मौत हो गई थी। और जिसके बाद में परिजन जो है नाराज हो जाते हैं और उसके बाद बुधवार को ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं राम नरेश के। वहां पर मौका मुआयना करते हैं, पूरी बातें जांचते हैं। उसके बाद श्यामो कनौजिया को मौके पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप इनकी एप्लीकेशन लेकर के FIR लिखिए। बताया गया जो परिवार के लोग हैं उनका आरोप है कि जो एक छुटकन है गांव के ही उनके साथ में ये सोए थे और साथ ही में वो दारू जो शराब है उसका नशा भी कराए थे और उसके बाद में उनके द्वारा ही इनको मौत के घाट उतारा गया है। हालांकि जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आज जो परिजन हैं और ग्रामीण हैं और घर के लोग हैं, भाई हैं, उनके सभी लोग थाने पहुंचते हैं। थाने के गेट के सामने जो रोड है उस पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान धूप तेज होने के कारण उनके परिवार के लोग बेहोशी की हालत में भी पहुंच जाते हैं। जी, एक जानकारी चाहेंगे दुर्गेश, इस मामले में जो जिसकी मौत हुई थी क्या कोई उसके शरीर पर गहरे निशान मिले थे और किस पर हत्या की आशंका जताई है परिजनों ने, और पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी आपको बता दें जो PM रिपोर्ट आई है, PM रिपोर्ट के बारे में श्यामो कनौजिया से जानकारी ली गई थी। जानकारी में ये बताया था कि अभी PM रिपोर्ट जो आई है उसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जो श्यामो कनौजिया से जितने भी कोई भी वर्जन लिया जाए या कोई भी बात की जाए तो उस पर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देते हैं, ना ही कोई बात करते हैं। और ये भी बताया जाता है उनके परिजनों के द्वारा जो श्यामो कनौजिया है उनके द्वारा FIR नहीं ली गई थी। उनकी एप्लीकेशन जो है वो अंदर बिठा करके उसके बाद में लिखा ली गई थी। उसके बाद जब दूसरी एप्लीकेशन ज्ञान तिवारी ने कहा देने के लिए वो भी एप्लीकेशन नहीं ली गई। और उसका जो परिजन जो हत्या का जो आरोप लगा रहे हैं, जिसके ऊपर शंका जाहिर कर रहे हैं, वो उसका नाम छुटकन भार्गव है। और उसके बाद में छुटकन भार्गव को बताया जाता है कि पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लेकिन उससे पूछताछ न होने के कारण और सारी बातें उसमें बताई जाती हैं कि और लोगों को न पकड़ने के कारण आज जो परिजन है वो थाने पर पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो अभी क्या कुछ कहना है? अगर अभी पुलिस का कोई बयान आया है, क्या इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और क्या कुछ सूचना है विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे हैं कि अभी तक नहीं पहुंचे, उनको कोई जानकारी मिली है? जी आपको बता दें कि अभी तक ये विधायक की जानकारी कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनको जानकारी मिल पाई है या नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में एक बैठक थी, इसकी वजह से वो शायद यहाँ पहुंचना असंभव है। और जो परिजन है उनका कहना है कि हमारी मुकदमा लिखा जाए और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो मौके पर आए और हमारी एप्लीकेशन लेकर के उसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके बाद में हम लोग यहाँ से उठेंगे और यहाँ से जाएंगे। एक जानकारी और चाहेंगे दुर्गेश, आखिरी कितने घंटे से परिजन धरने पर बैठे हैं और उनका जो आरोप है वो छुटकन पर ही आरोप है कि इन्होंने ही हत्या कर दी है युवक की?
जी आपको बता दें, लगभग 1 घंटे से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीण लगातार जो है वो छुटकन पर और लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि छुटकन के साथ में और भी लोग थे, उनके द्वारा आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ में 2-3 लोग और मिल करके उसके बाद में तिलकराम की हत्या की है। हालांकि जो पत्नी है या उनकी बहन है वो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। जो परिवार के लोग हैं वो धरने प्रदर्शन में रोते हुए नजर आ रहे हैं। उसी दौरान बेहोशी की हालत भी हो जाती है, जिनके ऊपर पानी डाला जाता है। उसके बाद में वो लोग अभी बैठे हैं। हालांकि श्यामू कनौजिया मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को मान मनोबल में लगे हैं और एप्लीकेशन लिखाने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल, तो देखिए बीती 30 जून को रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के असईपुर गांव में तिलकराम पुत्र राम नरेश का शव जो है वो घर के पीछे मिला था। इस मामले में जो परिजन है उनका ये आरोप था कि गांव के ही छुटकन भार्गव ने उस शराब पिलाकर तिलकराम की हत्या कर दी और अन्य लोगों पर भी आरोप जड़ा था। मामले में जो है 1 जुलाई को विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचते हैं और जो थाना अध्यक्ष है श्यामू कनौजिया उनको जो है मुकदमा दर्ज करने की बात भी कहते हैं, उचित कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। लेकिन अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और बताया जा रहा है कि उनका श्यामू कनौजिया जो थाना अध्यक्ष है उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं है, जिस वजह से जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई या मुकदमा नहीं लिखा गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि जो थाना अध्यक्ष है श्यामू कनौजिया उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है, वो जो है हीला हवाली कर रहे हैं मुकदमा लिखे जाने को लेकर और एप्लीकेशन अपने सामने बैठकर लिखवाई, ऐसे आरोप हैं जिसको लेकर जो है आखिरकार ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और थाने के सामने जो है जमकर बवाल काट रहे हैं, धरने पर बैठे और उनका कहना है जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। फिलहाल इस मामले में हम आपको सुना देते हैं मृतक के भाई और परिजनों का क्या कुछ कहना है। जिसने मर्डर किया उसके घर में पुलिस बैठी थी, हमको गुमराह बना रही थी कि तुम्हारा भाई अपने आप मर गया छत पर गिर करके। हमने बताया कि सर ये चप्पल किसके है, कहने लगा तुम्हारा भाई कहीं से चप्पल ला सकता था। साहब बात करने दो, हमको बात करने क्यों एक थोड़ा लफड़ा हो जाता है उसमें पूरा पुलिस प्रशासन पैसा कमाने के लिए पूरा इकट्ठा हो जाता है। 302 का मर्डर में क्यों नहीं आता है? अरे को लिखाई रहा एप्लीकेशन, को नहीं लिखाई दे रहा है? दरोगा का कहीं न है जांच चल रही है। एप्लीकेशन लिखना है कि नहीं लिखना है? एप्लीकेशन नहीं लिखना है। को मारा को है तुमने घुमा छुटकन? एप्लीकेशन पुलिस लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? पुलिस क्या कहता है? पुलिस कहता है, को कहता है? दरोगा मेन वाले। मेरा नाम राम सेवक है। क्या हुआ था बताओ? मेरे भाई को मार डाला गया है। कितने दिन पहले? अरे वही मंगलवार को रात में। अच्छा, क्या नाम था भाई का? तिलकराम। तिलकराम कहाँ रहता है? असईपुर में। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस ने बोलता प्रक्रिया जारी है। हाँ, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, प्रक्रिया जारी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बोल रहे प्रक्रिया जारी, एप्लीकेशन ली नहीं गई है। बोलते हैं तुम्हारी कोई एप्लीकेशन है, प्रक्रिया जारी कर रहे हैं, कोई अभी तक। तो आपने सुना कि कैसे बेसुध होकर जो है उनके परिजन बहन और पत्नी बेसुध हैं और उनके भाई क्या आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी ये मामला गरमाया हुआ है। तो वो परिजनों की ये मांग है जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है छुटकन और अन्य साथियों पर उसके, तब तक जो है वो धरने से नहीं उठेंगे। 1 घंटे से अधिक हो गया है धरने पर डटे हुए ग्रामीण और मामला जो है अभी गरमाया हुआ है। थाना अध्यक्ष श्यामू कनौजिया उन्हें मनाने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि थाना अध्यक्ष श्यामू कनौजिया उनको मना पाते हैं या नहीं, या फिर परिजनों की मांग पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।